लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से ज़्यादा बुरा है, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन के लक्ष्य का ही पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेरक प्रसंग में। आज के प्रेरक प्रसंग को शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का प्रेरक प्रसंग। अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका, शिक्षिका एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हेलेन केलर का नाम आज पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता है। अंधेपन और बधिरता की चुनौती से जूझकर 20वीं सदी की महान मानवाधिकार कार्यकर्ता हेलेन केलर का जन्म 1880 को अमेरिका के अलाबामा प्रदेश में हुआ था। हेलेन केलर के पिता आर्थर केलर आर्मी में कैप्टन थे। जन्म के समय हेलेन केलर एकदम स्वस्थ और सुंदर थी, पर जब ये 19 महीने की हुई तो एक दिन अचानक उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार तो 3-4 दिन में उतर गया, लेकिन बच्ची के बोलने, सुनने और देखने की ताकत नष्ट हो गई थी। अब बोलने, सुनने और देखने में असमर्थ होने के कारण हेलेन केलर दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी। माँ ने हेलेन केलर को कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अचानक एक दिन हेलेन की माँ की मुलाकात डॉक्टर माइकल एनेगनस से हुई। उस डॉक्टर ने एक कुशल अध्यापिका एनी सलीवन को हेलेन की सहायता के लिए भेज दिया। एनी सलीवन जब हेलेन के घर पहुंची तो हेलेन की माँ ये सोचकर परेशान हो गई कि ये कम उम्र की लड़की उसकी जिद्दी, अपंग और क्रोधी बेटी को कैसे पढ़ा पाएगी। पर सलीवन ने हेलेन के साथ समय बिताकर अपनी कुशलता साबित कर दिखाई। उसने हेलेन के माता पिता से प्रार्थना की कि वे उसे लाचार और असहाय समझकर बेकार में दया न दिखाएं। वह हेलेन को माता पिता से दूर ले जाना चाहती थी। माता पिता ने एनी की बात को समझा और उसकी बात मान ली। एनी हेलेन को परिवार से दूर बगीचे के बीच बने घर में लेकर रहने लगी। उसने जल्दी ही बच्ची का विश्वास और स्नेह जीत लिया और उसे बताया कि मनुष्य जो चाहता है उसके लिए सही ढंग से परिश्रम करना पड़ता है। कुछ दिनों में क्रोधी और जिद्दी और हर बात में झुंझलाने वाली हेलेन हंसमुख, नम्र और सरल बन गई। उसमें सीखने और काम करने की ललक पैदा होती चली गई। इसी बगीचे में उसने पानी को छूकर वाटर कहा था। उसका गूंगापन मिट गया था। एनी के परिश्रम और हेलेन के मन की इच्छा के कारण ऐसा संभव हो सका था। 12 वर्ष की उम्र में वो बोलने लग गई थीं। उन्होंने अनेक भाषाएं सीखी, जैसे ग्रीक, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन और लैटिन। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकें लिखी थीं और अनेक पुस्तकों का अनुवाद भी किया था। उनकी विश्व प्रसिद्ध रचनाएं मेरी कहानी और मेरा धर्म है। 1 जून 1968 को हेलेन केलर इस दुनिया से चली गई। उन्होंने अपने कार्यों से इस संसार में नाम कमाया और ये साबित कर दिया कि शरीर की अपंगता बाधक नहीं हो सकती है। आलस और निराशा के कारण ही कोई जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है।
उनका कहना था कि साहस ही जीवन है, अन्यथा कुछ भी नहीं। हम सबके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और हम निराश और हताश होकर अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। आज के प्रेरक प्रसंग के अंत में मैं यही कहूँगी कि ईश्वर जब भी एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोल देता है, पर हम उस बंद दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। दूसरे खुले दरवाजे की तरफ हमारी नज़र ही नहीं जाती है। तो जीवन में एक अवसर के समाप्त होने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। एक दरवाज़ा बंद हुआ तो क्या, आप दूसरे खुले दरवाजे की तरफ आगे बढ़ें और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।